कहाँ तक पढ़ लिया था कल हम लोगों ने? जिम्नोस्पर्म पढ़ना है हमको आज। तो जो जिम्नोस्पर्म है, दीज आर द सीड बियरिंग प्लांट्स। ठीक है, इनको फेंड्रोगेमस में रखा जाता है। आपको जब क्लासिफिकेशन बताया हो गया होगा, ठीक है, तो उसको दो कैटेगरी में प्लांट्स उसको रखते हैं, क्या कहते हैं, प्लांट्स को। ठीक है, प्लांट्स आपका क्या है, मतलब किंगडम प्लांटी है। ठीक है, इसके अंदर दो सब किंगडम बोलते हैं। सब किंगडम, एक है आपका क्रिप्टोगेमस और दूसरा है आपका फेंड्रोगेमस। ठीक है, ये जो क्रिप्टोगेमस है इसमें से आपके 3 कैटेगरीज आती हैं। कौन कौन सी? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ये शायद मैंने करवा रखा हुआ पहले। ठीक है, टेरिडोफाइटा। तो ये क्रिप्टोगेमस है। यहाँ पे कोई भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, स्पेशली सीड आपको बाहर जैसा नहीं दिखेगा। ठीक है, सीड जैसा स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये जो फेंड्रोगेमस है ये सीड बियरिंग प्लांट्स हैं। ठीक है, इसमें आपके दो आते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, ठीक है, ये सीड बियरिंग प्लांट, दोनों सीड बियरिंग प्लांट। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? ये जो जिम्नोस्पर्म है यहाँ पे नेकेड सीड पाए जाते हैं। नेकेड सीड मतलब सीड के ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती, कोई कवरिंग नहीं होती है। ठीक है, और जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में सीड कवर्ड विथ फ्रूट, या बोल सकते हो सीड प्रेजेंट विद इन फ्रूट। ठीक है, सीड प्रेजेंट विद इन फ्रूट, फ्रूट के अंदर पाया जाता है, विद इन फ्रूट, ये कंडीशन है। ठीक है, तो ये बेसिकली फेंड्रोगेमस है। कैसे फेंड्रोगेमस है? फेंड्रोगेमस विदाउट ओवरी लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओवरी ही किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। जो ट्रू फ्रूट है आपका, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि फ्रूट कितने टाइप के होते हैं, तो आप जनरली ब्रॉडली बताओगे 2 टाइप्स के, एक ट्रू एंड दूसरे फॉल्स। तो जो ट्रू फ्रूट्स हैं वो कहाँ से डेवलप होते हैं? ओवरी से डेवलप होते हैं। और जो फॉल्स फ्रूट है वो किसी भी फ्लावर के किसी भी पार्ट से डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जो एडिबल पार्ट है, बेसिकली एडिबल पार्ट को किसी, जैसे पोमग्रेनेट में देखोगे तो थैलमस वाला पार्ट। ठीक है, तो फेंड्रोग्रामस विदाउट ओवरी है। इनको इस तरह से भी लिख सकते हो, नेकेड सीड प्लांट
ठीक है। जिम्नो मतलब होता ही है नेकेड, ये जो जिम्नो है इसका मतलब ही होता है नेकेड। ठीक है। स्पर्म का मतलब स्पर्मेटोफाइटा, जो जिनमें क्या पाया जाए, सीड पाया जाए। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि स्पर्मेटोफाइटा में कौन कौन से जो है किंगडम्स आते हैं, डिवीजन आते हैं, ठीक है, स्पर्मोफाइटा में, तो स्पर्मेटोफाइटा में आपके जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म। ठीक है। तो इसी वजह से जो है क्या कहते हैं, ये स्पर्म का मतलब होता है सीड और नेकेड सीड। ठीक है। ऐसे प्लांट है जिनमें क्या पाया जाता है, नेकेड सीड, मतलब सीड कवर्ड नहीं होता है। ओके। अब आगे चलते हैं हैबिटेट के बारे में। तो बहुत लिमिटेड है इनका डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्म, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत लिमिटेड है। इसके पहले मैंने टेरिडोफाइट्स बताया, उसको भी बोला है मैंने यही चीज। ठीक है। वेरी लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। जनरली दे आर फाउंड इन, बताओ, जीरोफिटिक कंडीशन। जीरोफिटिक कंडीशन आपको ये ऐसी कंडीशंस में मिलेंगे जहां पे वाटर की स्कार्सिटी है। ठीक है। ऐसी कंडीशन में मिलेंगे जहां पे वाटर की स्कार्सिटी है। कपड़ा ही इतना गंदा है, इससे साफ क्या करेंगे। अब ये जीरोफिटिक कंडीशन सच एज हिमालयन माउंटेन्स, इंडिया की अगर बात करें, हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है। माउंटेन का आप देखते ही होंगे, इस तरह के माउंटेन्स होते हैं, इस तरह के कुछ कुछ। ठीक है। तो जो ये एरिया है यहाँ पे ये प्लांट्स ग्रो करते हैं सर्टेन हाइट पे, यहाँ पे। ठीक है। तो अगर इस हाइट पे ग्रो कर रहे हैं तो जैसे ही रेन होगी, बरसात होगी, वो पानी सीधे कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो पानी की स्कार्सिटी तो रहनी ही रहनी है। ठीक है। पानी की स्कार्सिटी रहनी है यहाँ पे। तो हिमालयन माउंटेन्स में पाए जाएंगे जीरोफिटिक कंडीशन में। ठीक है। यहाँ पे और एक चीज लिख दो, जनरली फाउंड इन जीरोफिटिक कंडीशन, जीरोफिटिक एंड लिख दो यहाँ पे, एंड कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। माउंटेन्स में एक सर्टेन हाइट के ऊपर आप जाते हो तो क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो ये तो रही इसके हैबिटेट की बात। अब आगे चलते हैं हम प्लांट बॉडी पे। तो आपको पता है कि ये जो प्लांट्स हैं इनमें स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पाई जाती है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, पहले क्या था, हैप्लॉइड बॉडी थी, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी थी। अब जैसे जैसे आप एवोल्यूशन में आगे बढ़ोगे, एडवांसमेंट की तरफ बढ़ोगे, प्लांट बॉडी कैसी होती चली जाएगी, स्पोरोफिटिक, डिप्लॉयड होती चली जाएगी। ठीक है। क्योंकि जो डिप्लॉयड प्लांट्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक एडवांस फीचर है विद रिस्पेक्ट टू एवोल्यूशन। मतलब एवोल्यूशन फेवर करता है सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है। तो जो प्लांट बॉडी है इनका स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक मतलब डिप्लॉयड होगा। ठीक है। जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है, गैमेटोफिटिक जनरेशन इज वेरी लिमिटेड। ठीक है। इतनी लिमिटेड है कि वो सिर्फ कुछ सेल की रह जाती है। ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो एक पॉइंट, कि जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है, गैमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस्ड, highly reduced, and limited to few cell only, limited to few cell only.
कुछ ही सेल तक लिमिटेड है वो। एज यूजुअल आपको पता है कि यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, ट्री हैं, ठीक है। रूट स्टेम एंड लीफ में डिफरेंशिएशन है इनका। ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी लिखो जरा सा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। अब ये जो ट्री है, एक चीज तो यहाँ पे लिख दो, जाहिर सी बात है रूट स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये तो प्रेजेंट होंगे ही, इनको बाद में मैं डिस्कस करूंगा सेपरेट, रूट स्टेम एंड लीफ को। अभी ये जो ट्री है, ट्री आपके जो है क्या कहते हैं, क्या हो सकते हैं, हर्ब श्रब या कितने टाइप के ट्री होते हैं? या तो इस तरह से कर लो बच्चे, ट्री ही रहने दो इसको, ठीक है। ट्री में देख लो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो दो पार्ट में, एक में बहुत लार्ज ट्री और दूसरे में आप लिख दो स्मॉल ट्री। तो लार्ज ट्री का यहाँ पे एग्जाम्पल ले दो, कोई एग्जाम्पल पता है आपको? स्पेल करो सिकोया को, नहीं पता? SEQU ये है, इसका इंडिया में एक नाम है, बताओ। जायंट रेडवुड ट्री। दिस इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्री, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्री सिकोया। तो इस तरह के लार्ज ट्री भी मिल जाएंगे आपको और स्मॉल ट्री भी मिल जाएंगे। लाइक स्मॉल ट्री कौन सा है, मुझे भी नहीं याद है कोई एग्जांपल। किसने बोला कि एग्जांपल? जस्ट एक मिनट रुकना, मैं चेक कर लेता हूँ। बच्चे कैसे चलेगा, इधर इतना शोर हो रहा है। अंकल बोले थे सर कि ये सब कभी मतलब 3 महीने के बाद कीजिए, नहीं ऐसे ही होगा। मुश्किल है, 1 हफ्ता तक चलेगा। नहीं बच्चे, मेरे पास एग्जांपल नहीं है, इस वजह से मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। वो स्मॉल के साथ में इसको एक और चीज लिख दो, स्मॉल और मीडियम साइज, मीडियम साइज ट्री। अच्छा, लाइट भी चल, उसमें क्या चल रहा है? लाइट पड़ने की वजह से ऐसा हो रहा है? नहीं, फ्लक्चुएशन है, पावर फ्लक्चुएशन है, ये उड़ जाएगा 2 मिनट के अंदर अभी। अच्छा, लाइट बंद कर दोगे ठीक हो जाएगा? चलो खैर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, लास्ट ट्री में आपका सिकोया है, इसके बाद आपको कुछ श्रब मिल जाएंगे। श्रब का एग्जाम्पल पाइनस डाल दो, झाड़ीदार, ठीक है।
सर वो SH के बाद क्या है? कहाँ पे बच्चे? एग्जाम्पल पाइनस। श्रब, SHRUB। अब इसके बाद आते हैं, ये जो ट्री है इसमें से जो रूट है, रूट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके जो है क्या कहते हैं, जो जिम्नोस्पर्म है यहाँ पे टैप रूट पाई जाती है, टैप रूट सिस्टम है, टैप रूट सिस्टम। ठीक है, मैंने कल भी बताया था कि टैप रूट सिस्टम को मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा जब मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट बताऊंगा। ठीक है, टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट है। इसके अलावा आपको जो है क्या कहते हैं, दो और भी वेरिएशन मिल जाएंगे। कौन सा वेरिएशन है यहाँ पे? एक है कोलोराइड रूट इन स्पाइकस। ये क्या है? एक टाइप का सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है यहाँ पे, कोलोराइड रूट्स, एक्चुअली जो इनकी रूट्स होती हैं कोलोराइड रूट्स, वो ऐसे होता है जैसे ये सपोज कर लो मैं एक प्लांट बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो रूट्स हैं ये सरफेस के पैरेलल चलती हैं, सरफेस के पैरेलल चलती हैं। ठीक है, और इनमें लेंटिकल्स पाए जाते हैं, तो ये थोड़ा सा रेस्पायरेशन में भी हेल्प करती है। ठीक है, रेस्पायरेशन में भी हेल्प करती है। बट अगर इनकी एनाटॉमी देखोगे तो जो कॉर्टेक्स रीजन है वहां पे कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और उन पेरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर जो आपका साइनोबैक्टीरिया है वो प्रेजेंट होता है। साइनोबैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल एनाबिना। ठीक है, एनाबिना। तो ये साइनोबैक्टीरिया बेसिकली कोलोराइड रूट का जो है, जो पेरेन्काइमेटस रीजन है कॉर्टेक्स में, वहां पे साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और करते क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। इससे ज्यादा आपसे कोई नहीं पूछेगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है। ठीक है, इस तरह से लिख दो, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद साइनोबैक्टीरिया। नहीं भी लिखोगे तब भी चल, नीचे तो लिखी ही होगा। ठीक है, इसके बाद एक और है आपका, एक और यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्रेजेंट है। कौन सा? पाइनस में माइकोराइजा फंगस के साथ में, मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो आप दूसरा यहां पे लिख दो, माइकोराइजल एसोसिएशन इन पाइनस। अब ये तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूं ना, क्या कि जो पाइनस है वहां पे फंगस एसोसिएट होती है पाइनस की रूट्स के साथ में। नहीं है तो लिख लो। ठीक है, रूट ऑफ पाइनस symbiotically associated with फंजाई। और ये बताया है कि नहीं मैंने कि ये जो फंजाई है ये क्या देता है, मिनरल्स एंड मॉइस्चर्स। ठीक है, और साथ में जो है क्या कहते हैं, फंजाई को क्या मिलता है, फूड। ठीक है, फूड मिलता है। ये लिखा दिया है ना मैंने पहले। ठीक है, तो यहां से ये रूट्स के बारे में डिस्कस कर दिया हमने। बहुत ब्लर है। ब्लड हो रहा है? हेलो बच्चे, दोबारा बोलोगे, रिपीट करोगे आप? सर पिक्चर बहुत ब्लर है। वो देखो, मैंने बोला था ना कि ये सिस्टम की प्रॉब्लम और लाइट की प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे मैं नहीं कुछ कर सकता हूं क्योंकि इंटरनेट में देख नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ पढ़ाने का काम कर रहा हूं। मैं थोड़ा बड़ा लिख सकता हूं उसकी कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, मेरी आवाज तो आपको क्लियरली आ रही है ना? यस सर। तो अगर आवाज क्लियरली आ रही है तो मेरी आवाज को सुनने की कोशिश करो। बोर्ड से कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, इस वजह से दिक्कत आ रही है। मेरी आवाज सुन के अगर जो है क्या कहते हैं कॉपी करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
तो ये तो रूट के फीचर हो गए। रूट याद रखना टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, और टैप रूट सिस्टम को मैं थोड़ा सा बता देता हूं, पहले भी शायद बताया है कि ये जैसे स्टेम है, स्टेम से एक प्राइमरी रूट निकलेगी, इस प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट निकलेंगी, सेकेंडरी से टर्सरी रूट निकलेंगी, टर्सरी से ऐसे ही जो है रूट्स निकलती चली जाएंगी। तो ये वाला जो सिस्टम है कि प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी रूट, इस रूट सिस्टम को टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। तो जो आपके जिम्नोस्पर्म है, जो मेन रूट है वो ये वाली है, ठीक है, टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है वहां पे। और जो ये कोरोलॉइड रूट की बात कर रहा था, ये देखो आपके साइकस में प्रेजेंट होती है, ये सरफेस के पैरेलल चलती हैं, सॉइल की जो सरफेस है उसके पैरेलल चलती हैं, ठीक है। तो जो सरफेस के पैरेलल है वो डाइकोटोमसली ऐसे ब्रांचिंग भी ले लेती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं, डाइकोटोमसली ब्रांचिंग भी ले लेती हैं, ठीक है। और इनका जो है क्या कहते हैं, अगर इनको काट के देखोगे तो जो इनका कॉर्टिकल रीजन है, बेसिकली कॉर्टिकल रीजन की पेरेन्काइमेटस सेल्स के साथ में साइनोबैक्टीरिया एंटर कर जाता है, वो वहां पे सरवाइव कर रहा है, ठीक है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर रहा है, ठीक है। और ये भी मैंने बताया कि जो कोलोरॉइड रूट्स हैं यहाँ पे लेंटिकल्स पाए जाते हैं। लेंटिकल्स ये किस में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में। लेंटिकल्स आपको मैं मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में बताऊंगा कि ये स्मॉल ओपनिंग है, किसी भी पार्ट में प्लांट के हो सकते हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, जो प्लांट का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ में कनेक्ट करता है, ठीक है। तो एयर ट्रांसपोर्ट हो सकती है उन लेंटिकल्स के थ्रू। इवन ये फ्रूट्स तक में पाए जाते हैं, ये सिर्फ एक ही जगह नहीं प्रेजेंट होते हैं, कौन सी जगह है वो, लीव्स। लीव्स में नहीं होते, स्टेम में मिलेंगे, फ्रूट्स में मिलेंगे आपके, और रूट्स में मिलेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लेंटिकल्स आपका जो है क्या कहते हैं कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। इसके बाद आते हैं स्टेम। तो स्टेम में बस दो ही पॉइंट, एक ही पॉइंट लिखना है कि या तो ब्रांच्ड होंगे, और जनरली ये बेसिकली अनब्रांच्ड होते हैं, जनरली अनब्रांच्ड, बट इन पाइनस जो स्टेम है वो ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड स्टेम पाइनस में, ठीक है, ध्यान में रखना। यहां अनब्रांच है, यहां पे अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो लिख दो साइकस, ठीक है। एनसीईआरटी के दोनों पॉइंट है तो आपको पता होना चाहिए। लीव्स आपके जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे दो टाइप की लीव्स मिल जाएंगी, कौन कौन सी लीव होंगी, फोलियस और एसिमिलेटरी लीव्स, और दूसरे स्केली लीव्स, ठीक है। तो ये जो फोलियस और एसिमिलेटरी लीव्स है, बेसिकली इन्हीं से हमारा मतलब है। ये सिंपल भी हो सकती हैं और कंपाउंड भी हो सकती हैं, लिख दो जरा सा। ये जो फोलियस लीव्स हैं या एसिमिलेटरी लीव्स हैं आपकी, में बी सिंपल और कंपाउंड, कंपाउंड लीव्स है, ठीक है। साइकस का अगर एग्जांपल दे दें, इन साइकस, तो वहां पे कौन सी लीफ, साइकस का पेड़ देखा है, ट्री देखा साइकस का, नहीं देखा। तो साइकस में आप ऑर्नामेंटेड किसी भी जगह पे जाओ, ऑर्नामेंटेशन के लिए जो है ना दोनों तरफ लगा के रखते हैं, ठीक है। कोई जैसे आप मतलब इंस्टीट्यूट में कहीं विजिट करते हो तो ऑर्नामेंटेशन के लिए जो है गेट पे ही वो स्टार्ट कर देते हैं, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, ठीक है। ये आपका कोकोनट की तरह दिखता है, बस क्या है कि उसमें पत्ते ज्यादा होते हैं और उसकी हाइट कम होती है प्लांट की। तो साइकस में आपका कंपाउंड लीफ होंगी, कंपाउंड, और कंपाउंड में भी पिन्नेट होंगी, ठीक है, और पिन्नेट में भी इम्पेरीपिन्नेट। इम्पेरीपिन्नेट का मतलब क्या है कि जो अपेक्स होगा, जो अपेक्स पार्ट है, बिल्कुल टॉप वाला पार्ट, उसमें सिर्फ एक लीफ होगी, अपेक्स में सिंगल लीफ होगी, सिंगल लीफ प्रेजेंट होगी,
ठीक है, उसको उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इम्पेरीपिन्नेट। तो साइकस में कंपाउंड पिन्नेट, पिन्नेट में भी इम्पेरीपिन्नेट कंडीशन आपका जो है क्या कहते हैं प्रेजेंट होगा। स्टार्टिंग के इयर्स में जब साइकस ग्रोइंग होता है, यंग वाली स्टेज होती है, तो इसमें जो है क्या कहते हैं सिंपल लीव्स कुछ दिन के लिए प्रेजेंट होती हैं, 1 साल के लिए अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। वो एनसीईआरटी में देखना, एक पॉइंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो सिंपल लीफ है उसके बारे में मैंने बता दिया है। इस साइकस के बारे में एक और वेरिएशन है, उसको भी देखते हैं, या एक और चीज लीफ में लिख ले देते हैं कि जो लीव्स हैं ये जीरोफिटिक कंडीशन में रहने के लिए बिल्कुल इनका जो एनाटॉमी है और इनका जो मॉर्फोलॉजी है जीरोफिटिक कंडीशन को रखने के लिए अडॉप्टेड होता है, ठीक है, अडॉप्टेड होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लीव्स आर अडॉप्टेड to withstand high temperature, high humidity, and high wind velocity. मतलब लीफ का जो पूरा मॉर्फोलॉजी वो इस तरह से होता है कि वो हाई टेम्परेचर को सरवाइव कर ले, ठीक है, वो हाई ह्यूमिडिटी को सरवाइव कर ले, और विंड वेलोसिटी अगर तेजी से आए तो उससे भी लीव्स गिरे ना। ज्यादा तेज वेलोसिटी होगी विंड की तो क्या होगी, लीव्स जो है हवा के साथ में गिरेंगी, उससे उसके फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो वो इस तरह से बेटर सूटेड होती हैं, क्योंकि जनरली आपको हिली एरियाज में विंड वेलोसिटी अधिक ही रहती है, ठीक है। एक और चीज लिख देते हैं, जो पाइनस का प्लांट है, पाइनस के प्लांट में जो है क्या कहते हैं लीव्स निडल लाइक होती हैं, ठीक है। उनका फायदा ये है कि वो निडल लाइक होती है और उसमें क्यूटिकल बड़ी थिक होती है। क्यूटिकल क्या करती है, क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर है जो इवेपोरेशन ऑफ वाटर को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो आप लिख दो यहाँ पे इन पाइनस निडल लाइक लीव्स प्रेजेंट, निडल लाइक लीव्स प्रेजेंट होती हैं। अगर आप देखोगे जाके कभी पाइनस का ऑर्नामेंटेशन के लिए आपको हर जगह मिल जाएगा, प्लेन एरिया में मिल जाएगा, वैसे तो ये हिली एरियाज के प्लांट है, ठीक है, पर आपको मिल जाएगा। और इस तरह से लीव्स पाए जाएंगे, ठीक है, इस तरह से लीव्स पाए जाएंगे, मतलब ये स्टेम वाला पार्ट होगा और वहां से कई सारी इस तरह से निकली होंगी निडल लाइक, ठीक है। इनमें थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, ये जो निडल लाइक लीफ है इनमें थिक क्यूटिकल होगा। स्टोमेटा इनके सनकेन होंगे। सनकेन स्टोमेटा का मतलब क्या होता है, धसे हुए, ठीक है। मतलब कहने का कि अगर मैं इस तरह से बता दूं कि ये सपोज करो निडल लाइक लीफ है, तो यहां पे थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, ये सपोज करो निडल लाइक लीफ है, तो जो स्टोमेटा होगा वो एक कैविटी के अंदर इस तरह से प्रेजेंट होगा, और ये कैविटी पूरी तरह से मतलब अंदर की तरफ घुस गया। इससे फायदा क्या है कि ये जो प्लेस है, जो कैविटी है, इस कैविटी में मॉइस्चर रहेगा, और अगर इस कैविटी में मॉइस्चर है तो वाटर का इवेपोरेशन क्या कर देगा, रोक देगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी जब ज्यादा होती है तो इवेपोरेशन क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से वो सनकिन होते हैं। तो यहाँ पे थिक क्यूटिकल सनकिन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ये इससे फायदा क्या है, टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर, वाटर के लॉस को बचाने के लिए, ठीक है, वाटर के लॉस को बचाने के लिए। तो ये जो है क्या कहते हैं लीव्स के रिस्पेक्ट में हो गया। स्टेम के रिस्पेक्ट में बता दिया कि जनरली दे आर अनब्रांच्ड, ब्रांचेस नहीं प्रेजेंट होते हैं, बट पाइनस जैसे प्लांट में ब्रांचिंग होती है, ठीक है। इससे ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं, इसको लिख लो, अगर बनाना चाहते हो तो बना लो। दिस इज द सनकिन स्टोमेटा। निडल लाइक लीव्स पाई जाते हैं पाइनस के प्लांट में। सनकिन स्टोमेटा। सर रेड कलर से कुछ नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा बच्चे, चलो ठीक है।
सनकिन, SUN, ऊपर भी तो लिखा है बच्चे सनकिन स्टोमेटा। अब दिख रहा है? यही सेम चीज मैंने नीचे लिखी हुई है। एक्चुअली पिक्चर भी मेरा ब्लैक से ही बना हुआ है, और अगर मैं उसको इंडिकेट भी कर दूंगा तो वो और आपको नहीं दिखेगा। यहां से ये सारी चीजें आते हैं रिप्रोडक्शन के ऊपर। मैंने कल कुछ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के बारे में बताया था। एग्जांपल बताओगे मुझे हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के? मिसजोला, अरे तो जोला तो पता ही है, मिस का नाम बता दो मुझे जरा सा। कितने एक्वेटिक हैं इसमें? कौन कौन सा? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइफ साइकिल रिप्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। इसमें ये पाइनस की जगह पे एक और चीज लिख दो, ये कोनिफर्स है बेसिकली, तो यहाँ पे कोनिफर्स भी लिख सकते हो, कोनिफर्स। अभी जब मैं आपको बताऊंगा कि जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म को आप दो कैटेगरी में स्टडी कर सकते हो, लोअर जिम्नोस्पर्म एंड हायर जिम्नोस्पर्म। तो जो लोअर जिम्नोस्पर्म है उसमें साइकस आता है, और जो हायर जिम्नोस्पर्म है उसमें पाइनस आता है। ठीक है, तो पाइनस जो है एक टाइप का कोनिफेरोफाइटा है, कोनिफर प्लांट है बेसिकली। कोनिफर प्लांट में निडल लाइक लीव्स प्रेजेंट होती हैं, इनमें निडल लाइक। ठीक है, तो बाकी की चीज तो मैंने लगा ही दिया है कि क्यों इस तरह से एडॉप्टेशन है, क्योंकि वाटर लॉस को बचाना है। आपको पता है रिप्रोडक्शन में यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सिंगैमी किस टाइप की होनी है? ऊगेमस टाइप की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रिस्पेक्ट में, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो सबसे पहले एक पॉइंट यहां पे लिख लो आप, क्या? अभी तक जितने भी प्लांट्स मैंने बताए हैं दे आर होमोस्पोरस। अगर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है तो वो कैसे है? होमोस्पोरस है। एक्सेप्शन है, जैसे टेरिडोफाइट्स में कुछ एक्सेप्शन है। अभी अभी मैंने बोला था कि मुझे हेटेरोस्पोरस के एग्जांपल बता दो। ठीक है, तो उसके कुछ एक्सेप्शन है, पर मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट्स एंड मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस। स्पोर्स सेम है, कोई वेरिएशन जो है, कोई मेल एंड फीमेल का वेरिएशन वहां पे नहीं प्रेजेंट है। बट ये जो प्लांट्स हैं जनरली they are हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस हो गए। हेटेरोस्पोरस का मतलब क्या है कि दो टाइप के स्पोर बनेंगे, टू टाइप्स के। ठीक है, जो मेल स्पोर होगा उसको क्या बोलोगे? माइक्रोस्पोर। और जो फीमेल स्पोर होगा उसको बोलोगे मेगास्पोर। मेगास्पोर। जो फीमेल स्पोर होगा उसको बोलोगे आप मेगास्पोर। अब एक और चीज देखनी है कि जनरली ये जो मेल स्पोर या फीमेल स्पोर है
वो अलग अलग प्लांट्स में होते हैं, ठीक है। या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करूं तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो इसको बियर करेंगे उनको क्या बोलोगे यार, मेल कोन एंड फीमेल कोन, या मेल स्ट्रॉबेरी या फीमेल स्ट्रॉबेरी, जैसा टेरिडोफाइट्स में है वैसे ही है यहाँ पे भी, ठीक है। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अभी तो आप ये लिख दो कि जनरली जिम्नोस्पर्म्स आर क्या है, मोनोसियस और डायोसियस, मोनोसियस और डायोसियस जनरली दे आर, अभी मैं देखो बता चुका हूं, डायोसियस, ठीक है, डायोसियस प्लांट। डायोसियस का मतलब होता है, डायोसिस का अगर मतलब लिखना चाहो, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन present in different plant। बात समझ में आ गया कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट होंगे। तो ज्यादातर ये आपके क्या है, डायोसियस है, बट एक्सेप्शन पाइनस, पाइनस एक्सेप्शन है। पाइनस कैसा है, मोनोसियस है, मोनोसियस। मतलब कहने का कि बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट, ठीक है, सेम प्लांट। आगे हायर क्लास में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि पाइनस की कई सारी स्पीसीज हैं जो डायोसियस है, ठीक है। बट आपके लेवल पे इतना ही है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। बोथ, मैं 60 में लिख रहा हूं, सेम प्लांट। तो ये तो आपका हो गया, क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना। पाइनस को पूछता है वो कि पाइनस जो है क्या कहते हैं, किस तरह का है, मोनोसियस है, डायोसियस है। अब देखना अभी जो आपका नीट है 2014 के बाद ये कभी पूछा जा चुका है, किस ईयर में पूछा गया मुझे ये याद नहीं है, बट ये पूछा जा चुका है। मैंने आपको बताया था कि जो ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर किसका मॉडिफिकेशन है, ये चीज नहीं बताई है, जो स्टेटमेंट बोल रहा है ये नहीं बताया, पर ये मैंने जरूर बताया है कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कहां से होता है। पिछले टेरिडोफाइट्स में मैंने क्या बोला था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीव, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव लीव्स। तो जो स्पोरोफिल्स हैं वो लीव्स हैं, तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। अगेन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में आप पढ़ोगे कि जो फ्लावर है वो क्या है, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट, ठीक है, और जो उसके डिफरेंट कंपोनेंट हैं दे आर मॉडिफाइड लीव्स, वो क्या है, मॉडिफाइड लीव्स, ठीक है। तो यहां पे भी बेसिकली जो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो लीव से बनेंगे। तो जो कि स्पोरोफिल्स, लीफ स्पोरोफिल्स की बात मैं कर रहा हूं, और चूंकि हेटेरोस्पोरस है तो कहने का मतलब कि इन स्पोरोफिल्स में वेरिएशन आ जाएगा। क्या वेरिएशन आ जाएगा, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगा स्पोरोफिल। अब इतनी बात तो आपको समझ में आई गया है कि जो माइक्रोस्पोरोफिल है वो क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया बनाएंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। और जो मेगा स्पोरोफिल है वो क्या बनाएंगे,
मेगास्पोरेंजिया। एनसीईआरटी में एक लाइन देखेंगे कि जो मेगास्पोरेंजिया है दे आर स्पाइरली अरेंज्ड इन मेगास्पोरोफिल। कैसे अरेंजमेंट है इनका? स्पाइरल अरेंजमेंट है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो स्पाइरली अरेंज्ड इन मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल। अब माइक्रोस्पोरेंजिया जो है क्या है कि वो बहुत ज्यादा एग्रीगेट कर जाएंगी। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजिया एक ही जगह पे एग्रीगेट कर जाएंगी तो क्या बनाएंगी? टेरिडोफाइट में मैंने क्या बताया था? कोन बनेगा। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया मेल कोन बनाएगा और मेगास्पोरेंजिया फीमेल कोन। और कोन का एक और नाम है स्ट्रोबिली। कोन को क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिली। देखो मेरे पास स्पेस नहीं है, ऊपर की तरफ मैं इसको नीचे लेके आऊंगा। यहां पे आपके पास स्पेस होगा, आप उसको वहीं पे कर दो कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ग्रुप ऑफ एग्रीगेशन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बनाएगा? क्या बता रहा था मैं? मेल कोन और मेल, फिर से आपको दिख नहीं रहा होगा, मेल स्ट्रॉबेरी। इसका एक और नाम लिखा होगा, देखना, पढ़ा है? लैक्स। ठीक है, या मेल नहीं, सिर्फ लैक्स ही रहने दो, देख लेना एक बार जाके। ठीक है, इसी तरह से ये जो मेगास्पोरोफिल है, ये जो मेगास्पोरेंजिया है, ग्रुप ऑफ मेगास्पोरेंजिया आपका बनाएंगी फीमेल स्ट्रॉबेरी या फीमेल कोन। कोन तो अब आपको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में क्लियर हो गया कि कौन कौन से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं। जो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, देखना, ये जो फीमेल स्ट्रॉबेरी और कोन है थोड़ा स्मॉल होता है। किसके कंपेयर में? इसके कंपेयर में। ठीक है, स्मॉल इन कंपेयर टू मेल कोन। मेल कोन के कंपेयर में जैसे आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, इस तरह का, इस तरह का। और यहाँ पे आपका ये एक एक्सिस होगा, यहाँ पे एक एक्सिस होगा, इसके दोनों तरफ इस तरह से लीव्स होंगी। कौन सी? स्पोरोफिल। ठीक है, इस तरह से लीव्स होंगी और लीव्स में यहाँ पे ढेर सारे। और कैसे अरेंजमेंट होगा मैं पहले ही बता चुका हूं, कैसा अरेंजमेंट होगा? स्पाइरल अरेंजमेंट, क्योंकि ये यहाँ पे मैं 3D नहीं बना सकता ना। ठीक है, तो स्पाइरल अरेंजमेंट होगा। ये जो मैंने डॉट इस तरह से बनाई है, ये सब आपके स्पोरेंजिया, मेल या फीमेल, इस तरह से। तो वो एग्रीगेट करके पूरा कोन टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है, कोन टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है। चलो लाइफ साइकिल देखते हैं, कैसी लाइफ साइकिल होगी इसकी? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। चलो एक पॉइंट और डाल दो जरा सा। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया और जहां पे मेगास्पोरेंजिया है,
इसी पे लिखना। एंजियोस्पर्म से एक्चुअली कंपेयर करवाना है इसको। तो ये जो मेगास्पोरेंजिया है इसको क्या बोलते हैं वहां पे? ओव्यूल। तो आप यहां पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसको वहां पे क्या बोलते हैं? एक मिनट बच्चे, कुछ गड़बड़ हो रहा है। स्टेमन, नॉट स्टेमन। आपको पता है ना, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो एंथर कहलाता है, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से। और ये जो पार्ट है ये क्या है? स्टेमन। तो ये ध्यान में रखिए, दिस इज माइक्रोस्पोरेंजिया, स्टेमन बनाएगा वो। लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक। सर मेगास्पोरेंजिया में कुछ लिखा है? ओव्यूल, ओव्यूल। इतना कम दिख रहा है। ओव्यूल, सिमिलर टू ओव्यूल, ठीक है। अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आते हैं हम। कहां से स्टार्ट करेंगे? स्पोरोफिटिक, स्पोरोफाइट से स्टार्ट करेंगे। स्पोरोफाइट से क्या बनाओगे आप? क्या डायरेक्ट स्पोर बनाओगे या उसके पहले कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे लिखोगे? देखो, मुझे कोन लिखना बड़ा आसान लगता है, स्ट्रॉबेरी थोड़ा टफ लगता है, मैं कोन ही लिख रहा हूं, ठीक है। मेल कोन में आपके क्या प्रेजेंट है? आप इस तरह से बोल सकते हो कि माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर लिख देना माइक्रोस्पोरेंजिया, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो बनाई है मैंने, ये जो बनाई है ये क्या है? These are the leaf स्पोरोफिल। अगर फीमेल मेल कोन है तो माइक्रोस्पोरोफिल और फीमेल कोन है तो यहाँ पे पहले लिखो आप माइक्रोस्पोरोफिल, इधर भी लिख लो मेगास्पोरोफिल, ठीक है। ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है इसके अंदर आपके प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसके अंदर आपका प्रेजेंट है मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है स्टेमन है, बेसिकली लिखा है ना वहां पे स्टेमन। आपको स्टेमन का स्ट्रक्चर तो याद होगा कि स्टेमन के अंदर जो है क्या कहते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं? पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, वैसे तो डेवलपमेंट में आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट में बताऊंगा ही, पर फिर थोड़ा सा सुन लो। क्या सुनना है कि माइक्रोस्पोरेंजिया की जो यहाँ पे स्पोर मदर सेल होगी, कौन सी स्पोर मदर सेल? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और माइक्रोस्पोर मदर सेल बेसिकली क्या करेगी? मियोटिकली डिवाइड करेगी, मियोटिक डिवीजन से डिवाइड करेगी और क्या प्रोड्यूस करेगी? माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। तो यहाँ पे लिख दो जरा सा कि ये जो डिवीजन है मियोसिस है, ठीक है। मैंने एक स्टेप यहाँ पे कम कर दिया है, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था माइक्रोस्पोर मदर सेल, फिर माइक्रोस्पोर बनाने चाहिए थे, बट आप ध्यान में रखना कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज है, मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? मेगास्पोर मदर सेल्स हो गए। तो मेगास्पोर मदर सेल में क्या डिवीजन होगा? मियोसिस का। और क्या बनाएगा? मेगास्पोर, मेगास्पोर बनाएगा। डिवीजन आपका मियोसिस होगा। अब मैं इधर जाऊंगा तो मुझे स्पेस कम पड़ जाएगा, आप लोग नीचे करके ऐसे साइकिल बनाना, ठीक है। इधर से स्पोरोफाइट पहुंचना है आपको, ठीक है। मैं जाऊंगा तो मेरे पास स्पेस कम पड़ जाएगा थोड़ा सा, या ठीक है मैं भी इधर ही खींचता हूं, चलो।
अब ये जो माइक्रोस्पोर है आपका, ये जो माइक्रोस्पोर है, इसमें क्या स्टार्ट होगा, ये डिवाइड करेगा। माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होगी, मियोसिस नहीं होगी, ध्यान में रखना। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। और इससे 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस होंगे। हालांकि ये जिम्नोस्पर्म है तो 2 नहीं, ज्यादा मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म में 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे ज्यादा मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। तो मैं सिर्फ क्या लिखूंगा यहाँ पे, मेल गैमेट, मेल गैमेट, ठीक है। मोर देन 2 प्रोड्यूस होते हैं। अभी लॉजिक बता दूंगा क्यों जो है ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। मेल गैमेट यहाँ पे प्रोड्यूस हुए, ठीक है। सेम चीज मेगास्पोर को उठा लो यहां से, एक्चुअली अदर कलर का पेन नहीं है। ये जो मेगास्पोर है, ठीक है, आपको पता है कि जो मेगास्पोर मदर सेल होता है, मेगास्पोर मदर सेल में या किसी भी सेल में मियोसिस होता है तो हाउ मेनी सेल प्रोड्यूस ड्यूरिंग मियोसिस, 4। 3 मियोसिस, जो 3 सेल्स हैं, 3 मेगास्पोर्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट कर जाएंगे, सिर्फ एक बचेगा, ठीक है। और वो जो एक मेगास्पोर है वो बना देगा पूरा का पूरा, क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट टाइप का, एम्ब्रायो सैक टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है, एम्ब्रायो सैक टाइप का स्ट्रक्चर। फिर वहां पे जो है क्या कहते हैं वहां मेगास्पोर जो है क्या कहते हैं, इसके अंदर फिर एक और सेल बनेगी। वो सेल क्या करेगी, जाके मेगास्पोर एक सेल बनाएगी और साथ में क्या बनाएगा, आर्चिगोनिया बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, मेगास्पोर से। और साथ में क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। तो ध्यान में रखना कि ये जो मेगास्पोर है, मेगास्पोर का जब डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। मियोसिस का काम सिर्फ एक ही जगह है, वो आपने देख लिया, ठीक है। जब ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को, ये जब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर, यहाँ पे बच्चे 60 में लिख दो एमएमसी, इसमें भी एमएमसी लिख दो। ध्यान में रखना कि ये एमएमसी क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। यहाँ पे एमएमसी क्या डिनोट कर रहा है, मेगास्पोर मदर सेल डिनोट कर रहा है। ये दोनों डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, ये दोनों डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। तो ये जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, मियोसिस होता है, उससे हैप्लॉयड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, ठीक है। ये जो मेगास्पोर है ये प्रोड्यूस करता है एक एम्ब्रायो सैक लाइक स्ट्रक्चर, एम्ब्रायो सैक लाइक स्ट्रक्चर। एम्ब्रायो सैक के अंदर एंडोस्पर्म एंड आर्चिगोनिया प्रोड्यूस होते हैं, एंडोस्पर्म एंड आर्चिगोनिया। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखने की है कि आर्चिगोनिया का नंबर जो होगा वो मोर देन 2 होगा, ठीक है, 2 और मोर देन 2, 2 और मोर देन 2 ये होगा, ठीक है। और एंडोस्पर्म ये कैसा स्ट्रक्चर होगा, वहां पे मेगास्पोर कैसा है, हैप्लॉयड है। ये भी आर्चिगोनिया है, आर्चिगोनिया के अंदर क्या बनेंगे, एग्स, ठीक है। ये भी हैप्लॉयड स्ट्रक्चर हो गए, ये भी हैप्लॉयड स्ट्रक्चर हो गए, ये मेल गैमेट भी आपका हैप्लॉयड स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों मेल गैमेट बाय एनिमोफिली, एनिमोफिली बाय एयर करंट, ठीक है। कहां पे पहुंचेगा, आर्चिगोनिया के, ये जो आर्चिगोनिया है फ्लास्क शेप्ड, ठीक है, इसके माउथ पे पहुंचेगा। एग कहां पे है, इसके अंदर है, ठीक है। और माउथ के थ्रू कीमोटैक्टिक मूवमेंट की वजह से अंदर आ जाएगा और फर्टिलाइज कर देगा। क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा। तो ये जो मेल गैमीट है, ये जो मेल गैमीट है और एग है, ये क्या बनाएगा जाके फिर जाइगोट। और जाइगोट फिर किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रायो में। और एम्ब्रायो आपका क्या बना देगा, स्पिरोफाइट बना देगा, ठीक है। अब एक चीज तो मैंने बताया कि ये जो मेल गैमीट है ये किसके थ्रू पहुंचेगा एग सेल तक, बाय एयर करंट। ध्यान रखना, एनिमोफिली प्रेजेंट होती है जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है वो बाय एयर होता है, ठीक है, बाय एयर करंट होता है। एनसीईआरटी में लिखा है तो भूलना मत, तो पूछेगा कि जो पॉलिनेशन है जिम्नोस्पर्म का वो बाय एयर होता है, एजेंट एयर है उसका, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे मेल गैमीट्स, इसको गैमीट्स करना, मेल गैमीट्स बनते हैं चूंकि आर्चिगोनिया कितने हैं, 2 या
मोर देन 2 बन रहा है। ठीक है, अगर एक आर्चिगोनिया बनता तो एंजियोस्पर्मिक वाली सिचुएशन हो जाती। ठीक है, कि एक मेल गैमेट उसका फ्यूज कर गया, दूसरा मेल गैमेट क्या बना, एंडोस्पर्म से जाके जो है क्या कहते हैं, जो बेसिकली प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है कहां पे, एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो उसके साथ फ्यूज करता है। यहां पे जो एंडोस्पर्म है ये बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है। ठीक है, मतलब यहां पे इसके साथ में कोई फ्यूजन नहीं है, कोई फ्यूजन नहीं है। तो ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन पूछता, 2 क्वेश्चन इससे पूछता है। कौन से 2 क्वेश्चन पूछता है, एक की कि एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल क्या है, एंजियोस्पर्म में कितने प्लॉइडी लेवल है उसका, ट्रिप्लॉइड है। ठीक है, बट एंडोस्पर्म का जिम्नोस्पर्म में प्लॉइडी लेवल क्या है, हैप्लॉइड है। और साथ में ये बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन होता है। तो 2 क्वेश्चन तो इसके यहीं पे बन गए, 2 क्वेश्चन तो यहीं पे बन गए। तीसरा क्वेश्चन है कि आर्चिगोनिया कितने बनेंगे, 2 या मोर देन 2 बनेंगे। ठीक है, और यहां से आर्चिगोनिया मैंने पहले ही बता दिया है कि ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है। हालांकि जो जिम्नोस्पर्म है वहां पे जो साइज है आर्चिगोनिया का वो बहुत ज्यादा रिड्यूस कर जाता है। क्यों, वेल डेवलप आर्चिगोनिया आपको कहां पे मिलती है, ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में किस, उसमें मॉसेस में, मॉसेस में वेल डेवलप आर्चिगोनिया मिलती है। जैसे जैसे एवोल्यूशन में आगे बढ़ेंगे तो ये बेसिकली खत्म होती चली जाएगी, एंजियोस्पर्म में आर्चिगोनिया टाइप का स्ट्रक्चर ही। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछे कि लास्ट आर्चिगोनिएट प्लांट कौन सा है, तो जिम्नोस्पर्म, लास्ट आर्चिगोनिएट प्लांट कौन सा है, जिम्नोस्पर्म है। तो ये बेसिकली जाइगोट बना, एम्ब्रायो बना। जाइगोट आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेसिकली प्लांट बॉडी पूरी की पूरी क्या है, पूरी की पूरी प्लांट बॉडी जिम्नोस्पर्म में क्या है, डिप्लॉयड है। ये जो आपका जो है क्या कहते हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन है, माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर या ये पूरा का पूरा एंडोस्पर्म आर्चिगोनिया। ठीक है, ये सिर्फ उसी के अंदर प्रेजेंट है, जो मेन प्लांट बॉडी है उसी में प्रेजेंट है। इसी वजह से क्या बोलते हैं इसको, डिप्लॉन्टिक। ये प्लांट बॉडी पूरे टाइम में क्या है, डिप्लॉन्टिक है। ठीक है, ये आपका साइकिल हो गया स्पोरोफाइट। मुझे नहीं लगता मुझे इसमें कुछ ज्यादा बताना है। ध्यान में रखना, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है या जो मेगास्पोरेंजिया है, ठीक है, इनके अंदर मेगास्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनते हैं, उनसे मेगास्पोर या माइक्रोस्पोर बनते हैं। वो आगे फर्दर डेवलपमेंट करते हैं, एंडोस्पोर एंड आर्चिगोनिया बनाते हैं। ठीक है, ये मेगास्पोर से जो है आपका पहले फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायो सैक बनेगा। अगर लिखना चाहो, मैंने स्किप किया है, अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि ये मेगास्पोर पहले क्या बनाएगा, मेगास्पोर विल गिव राइज टू फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायो सैक, जिसके अंदर आपको ये दोनों स्ट्रक्चर दिखेंगे, एंडोस्पर्म एंड आर्चिगोनिया। ठीक है, आर्चिगोनिया कई सारे होते हैं तो मेल गैमेट भी इसी वजह से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। और एंडोस्पर्म का काम क्या है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। ठीक है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, बस स्पेस नहीं है बच्चे, मैं इधर लिख देता हूं एंडोस्पर्म का जो फंक्शन है, इधर की तरफ एंडोस्पर्म का फंक्शन लिख देता हूं मैं, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। इसी वजह से आप आगे पढ़ोगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में कि कुछ सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं, कुछ सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। क्यों, अगर इस एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म पूरा खा गया, पूरा उसने यूटिलाइज कर लिया, तो नॉन एंडोस्पर्मिक होगा। और अगर नहीं यूटिलाइज किया तो वो एंडोस्पर्म रह जाएगा, उसको क्या बोल दोगे, और ह्यूमन सेल्फिश प्राणी अपने को यूटिलाइज कर लेगा। वो करता है कि नहीं, जो ऑयल प्रोडक्ट्स आते हैं आपके जो मस्टर्ड वगैरह है, वो क्या है, वो एंडोस्पर्म में जो फैट कंटेंट है वही तो है। ठीक है, तो अभी टाइम कितना हुआ, 42। हमको जस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट में थोड़ी सी चीजें पढ़नी है, ऑलमोस्ट आपका फिनिश है चैप्टर। एक 10 मिनट में मैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट खत्म कर देता हूं। ठीक है, ये पाइनस बहुत बार पूछा जा चुका है, पाइनस मोनोसियस प्लांट है, जबकि जिम्नोस्पर्म मोस्टली क्या होते हैं, डायोसियस प्लांट होते हैं। ध्यान में रखना उस चीज को।
और एक चीज यह भी याद रखना कि ज्यादातर टाइम पे जो क्वेश्चन उठता है यहाँ पे रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन उठता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन पड़ता है टफ थोड़ा सा समझने में, और वो उनको लगता है कि यहीं से क्वेश्चन पिक कर लो। ये बाई एयर करंट, इसको भी याद रखना जिम्नोस्पर्म में। अच्छा चलो ठीक है, एक और चीज बता देता हूं, मैंने मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल की बात की थी। ओव्यूल की कहां पे? मैं जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल की बात कर रहा हूं, ओव्यूल ऑफ जिम्नोस्पर्म। पहली बात तो कि जैसे एंजियोस्पर्म में ओव्यूल के चारों तरफ एक कवर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ओवरी के अंदर। तो ओवरी तो होती नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ओवरी एब्सेंट है, या सीधे सीधे बोल सकते हो कवरिंग अराउंड द ओव्यूल एब्सेंट है, कोई कवरिंग नहीं प्रेजेंट है। ओव्यूल सीधे कहां पे लगे हुए हैं? मेगास्पोरेंजिया कहां पे लगे हुए हैं? मेगास्पोरोफिल पे लगे हुए हैं, मेगास्पोरोफिल पे लगे हुए हैं, ठीक है। ध्यान में रखना कोई कवरिंग नहीं है यहाँ पे, या बोल सकते हो नॉट कवर्ड। दूसरा यूनिटेग्मिक होते हैं, मतलब समझते हो? सारे बच्चे समझते होंगे यूनिटेग्मिक का मतलब। नहीं समझते हो? नहीं, ट्वेल्थ तो किए हो ना? ट्वेल्थ कंप्लीट किए हो कि नहीं? नहीं? इस तरह का होता है। ये ओव्यूल है आपका अंदर वाला पार्ट, ठीक है। ये दोनों कवरिंग है उसकी, और इन कवरी को बोलते हैं टेगमेन। बोलते हैं कि नहीं? इंटिगुमेंट भी बोल सकते हैं, इंटिगुमेंट, ठीक है। तो जो आपका एंजियोस्पर्म है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्मिक जो ओव्यूल होते हैं वो बाइटेगमिक होते हैं, दो कवरिंग होती है। देखना जाके आज स्ट्रक्चर। बट जो एंजियोस्पर्म है उसमें सिर्फ एक ही होती है, यूनिटेग्मिक, ठीक है। एक ही कवरिंग होता है उसमें। आर्थोट्रोपस ये एक्चुअली शेप है, ये जो शेप बना है ये आर्थोट्रोपस है, ठीक है। आर्थोट्रोपस में अगर बोल देता कि जो एंजियोस्पर्मिक है वहां पे किस टाइप का ओव्यूल पाया जाता है मोस्ट ऑफली? अरे बोलो बेटा। 4 टाइप्स का होता, पर जो ज्यादातर मोस्ट अबंडेंट टाइप है वो कौन सा है? मुझे याद नहीं है, तभी तो मैं पूछ रहा हूं। अच्छा, कितने टाइप के होते हैं? ये टाइप तो बता सकते हो? कोई नहीं आता? आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, कौन से ट्रोपस है? हाँ, एनाट्रोपस होता है, इसका उल्टा, ठीक है। ये जो फ्यूनिकल है ये पूरा का पूरा ये घूम जाएगा, पूरा का पूरा पलट जाएगा, ठीक है। तो वो प्रेजेंट होता है। आप लोगों की स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब। तो फिर तुम्हारे पास आ गया है। अच्छा ये बताओ, अनअकैडमी में कितने लेक्चर अटेंड करते हो तुम हफ्ते में? बंद कर दिया? अच्छा, तो ये पढ़ाया नहीं है वहां पे? ओके। वैसे कितनी लेक्चर्स होते थे वीक में? सैटरडे संडे? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बहुत हालत खराब होने वाला है अगले साल, जब ये ओपन होगा, जो कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है अभी हाल फिलहाल। अगर दिमाग में किसी को ये हो कि ये कोविड खत्म होने वाला है, तो फिलहाल 1 साल तो अभी नहीं, 1 साल अभी नहीं, बिल्कुल चांस नहीं है। और ऑनलाइन पढ़ना बहुत टफ है। जब मैं बैठ के वीडियोस कोई देखता हूं तो मैं 10 मिनट के बाद फेंकने का मन करता है कि क्या पढ़ा रहा है।
आप लोगों को भी लगता होगा कि क्या पढ़ा रहा है। अच्छा पढ़ा रहा हूँ। अच्छी बात है। चलो ठीक है, हम आते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट पे। देखो मैं इसको ज्यादा नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्यों नहीं बताऊंगा वो तुम्हारे दिमाग में होगा, क्योंकि पूरा चैप्टर ही है इसी का। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो रिप्रोडक्शन है वो पूरा चैप्टर ही हमें पढ़ना है। पर कुछ चीजें जरूर बता देता हूं कि ये फेंड्रोगेम्स है, फेंड्रोगेम्स विद, या फेंड्रोगेमस ही लिखो, ठीक है। सीड विद फ्रूट होगा, सीड विथ फ्रूट, दोनों चीजें प्रेजेंट है, फ्रूट्स भी प्रेजेंट है जिसको आप खा लेते हो। अच्छा एक बात बताओगे, लॉजिकली सोच के बताना कि जो फ्रूट है ये ह्यूमंस के खाने के लिए है या ये प्लांट को अपने लिए है वो? अरे तेजी से बोलो, अपने खाने के लिए है या प्लांट्स के किसी जो है प्लांट्स के लिए है वो? प्लांट्स प्लांट्स खाते क्यों हो? सेल्फिश प्राणी, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, बहुत सेल्फिश हो तुम। एक्चुअली सही है, वो प्लांट्स के अपने लिए है। क्या बच्चे? बच्चे इतना धीमे कैसे बोल सकते हो? मैं भी अपने मुंह के अंदर बोलने लगूं क्या? देखो अब तो फैन भी नहीं चल रहा, मैं फिर भी नहीं सुन पा रहा हूँ। हाँ मतलब एक टाइप से बोल सकते हो वो उसका प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। दूसरा, जब सपोज करो फ्रूट गिर गया जमीन पे, सॉइल पे गिर गया, तो वो जो उसका ऑर्गेनिक मैटर है वो धीरे धीरे करके क्या होगा, डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होगा तो उस जगह की जो सॉइल है उसको क्या कर देगा, न्यूट्रिशियस बना देगा, ठीक है। तो जब एम्ब्रायो, वो जो सीड है वो जब जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करने के बाद तो पहले तो अपना पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लेगा क्या, कॉटिलेडन्स, कॉटिलेडन में ही तो न्यूट्रिशन होता है उसका, एम्ब्रायो का, तो वो तो यूटिलाइज कर लेगा। और जैसे ही फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट होगा उसको मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रूट बहुत डेवलप होती नहीं है, तो उस समय उसको वो यूटिलाइज कर लेगा पहले, फिर रूट धीरे धीरे करके नीचे जाएगी, वो अपना मिनरल लेने लगेगी, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग में एक टाइप का नेचर का जो है प्रोवाइड कर रखा है नेचर ने उसको, कि आप इजिली जो है क्या कहते हैं सर्वाइव कर जाओ। आपको पता है मैंने टेडोफाइट्स में बताया कि लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, जिम्नोस्पर्म में मैंने बताया लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, बट अब मैं बताने जा रहा हूं कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत वाइड है, ठीक है, वेरी वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको हर जगह मिल जाएंगे, कहां पे, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, कौन सा एक चीज लिखा हुआ है, टेरेस्ट्रियल मिल जाएगा, एक्वेटिक एंड मैं तो भूल ही गया था, पैरासिटिक। कोई नाम पता है पैरासिटिक का? ये लिखना जरूरी है। एग्जाम्पल पता है पैरासिटिक का? इसका नाम सुना है, कसकुटा, ठीक है। ये क्या है, बेल है एक टाइप की, ठीक है, दूसरे पेड़ों के ऊपर अगर जो है वो हो जाती है, राइज कर जाती है, और उसके ऊपर हॉस्टोरियल कांटेक्ट बना लेती है। इसके अंदर हॉस्टोरिया होते हैं जो न्यूट्रिशन को सक करते हैं। जितने भी पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जनरली उनमें हॉस्टेरिया एंड सकर्स पाए जाते हैं। उनका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर वो एनिमल है तो वो तो इजिली ही कर लेता है, ठीक है, टिश्यू से। और ये प्लांट है तो प्लांट पहले कहां पे कांटेक्ट बनाता है जाके, इसका जो फूड है वो किस रीजन में प्रेजेंट होगा, स्टेम के कॉर्टेक्स रीजन में, ठीक है। तो पहले कॉर्टेक्स रीजन पे जाके उससे कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा ताकि इसको फूड मिल जाए। तभी देखते हो ये येलो कलर की होती है, और जिस प्लांट पे ये ग्रो कर जाती है वो प्लांट कुछ दिन के बाद उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। स्पेशली मुझे नहीं पता वेस्ट बंगाल में क्या है, आप अगर क्या बोलते हैं वो, एकासिया प्लांट देखा है, बबूल का प्लांट, ठीक है। ये बबूल वाले प्लांट पे स्पेशली ग्रो करता है, खत्म कर देता है पूरे के पूरे प्लांट को।
और वो भी बहुत जल्दी 1 और 2 इयर्स में प्लांट खत्म हो जाता है पूरा। वो तो मरेगा ही मरेगा उसका तो जाहिर सी बात है उसका, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि जो है दूसरे एक पेड़ से दूसरे पेड़ में चला जाएगा। नजदीक है तो डेफिनेटली चला जाएगा, पर नहीं है तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ये बेसिकली टेरेस्ट्रियल तो आप जानते ही हो, एक्वेटिक भी आप जानते हो। बता दो एक एक्वेटिक प्लांट का एग्जांपल। अरे इतने सारे तो प्लांट एक्वेटिक हैं। टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हैसेंथ, वाटर हैसेंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेननकुलेसी फैमिली है। रेननकुलेसी के बहुत सारे मेंबर्स एक्वेटिक हैं। और यहां से आगे चलते हैं। प्लांट बॉडी देखोगे तो प्लांट बॉडी आपके माइक्रोस्कोपिक से लार्ज ट्री, लार्ज। तो माइक्रोस्कोप, इसका एग्जांपल जानना जरूरी है। बताओ। वॉल्फिया। वोल्फिया। ठीक है, ये बेसिकली आपका क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक है। और लार्ज ट्री में आप जानते ही होंगे, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्री है ये आपका यूकेलिप्टस। कब तक कितना पहुंच जाता है, अप टू 100 मीटर। लिख सकते हो वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्री। बाकी आपको पता ही है, प्लांट बॉडी में रूट स्टेम लीफ होंगी। बहुत सारे वेरिएशंस प्रेजेंट हैं, वो सारे प्लांट मॉर्फोलॉजी में एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की वहां पे पढ़ेंगे जाके, इसके आगे जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा लाइफ साइकिल देखोगे तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात मैं कर दूं जरा सा। ये वॉल्फिया को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसका फ्लावर है। रिप्रोडक्शन पहले हेडिंग डाल दो, उसमें डाल दो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर। मतलब जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे वो किस पे प्रेजेंट होंगे, फ्लावर्स पे। ठीक है, अब फ्लावर ये आपका ध्यान में रखना, ये फ्लावर आपका क्या हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल। मतलब कहने का क्या है कि सिर्फ मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे या बोथ, मेल एंड फीमेल। यहां पे लिख दो बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहां पे मोनोसियस एंड डायोसिस का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। मोनोसियस एंड डायोसिस प्लांट के रिस्पेक्ट में आएगा कि प्लांट कैसा है, मोनोसियस है कि डायोसियस। और यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल किसके लिए यूज होगा, फ्लावर के लिए। ध्यान में रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कि ये जो टर्म मैंने यूज किए हैं ये फ्लावर के लिए आएंगे, प्लांट के लिए ऐसा कोई टर्म नहीं होने वाला है। ठीक है, organs are separate. In separate flower, सेपरेट फ्लावर में होंगे आपके। ठीक है, यहां पे भी लिख दो ऑर्गन इन सेम फ्लावर, सेम फ्लावर। तो आपके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। ये आपको आगे जब बताऊंगा तो मैं बता दूंगा कि फ्लावर एक आपका मॉडिफाइड सूट है। उसके जो 4 कंपोनेंट है कौन कौन से, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, दे आर मॉडिफाइड लीफ, वो मॉडिफाइड लीफ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको क्या बोलते हैं, बच्चे बताना चाहिए, ये आप सब पढ़ चुके हो। एंड्रोसियम,
एंड्रूसियम में जो है क्या कहते हैं, ये तो पूरा का पूरा है, जो यूनिट है, यूनिट ऑफ एंड्रूसियम वो क्या है? एंथर, ठीक है, या आप स्टेमन भी बोल सकते हो, वैसे एंथर ही रहने दो। क्या हो जाए? हाँ कई सारे में होता है, चलो मैं दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लिख सकते हो, स्टेमन लिख लो या एंथर लिख लो, ठीक है। अब इसके अंदर आप चलोगे, कुछ और लिखाना मुझे, स्टेमन के अंदर इसको आप क्या बोलोगे? माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। और इसको किससे कंपेयर करा सकते हो फिर? कोन के कंपेयर है ये, ठीक है, कोन के कंपेयर, या कोन नहीं बोलो, बेसिकली स्पोरोफिल बोलो आप, ठीक है, स्पोरोफिल बोलो, क्योंकि फ्लावर जैसे आ जाएगा तो फ्लावर को आप कोन से कंपेयर करा दो सकते हो, पर बोल नहीं सकते हो, कंपेयर करा सकते हो, ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, दोनों स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस है, आप कंपेयर करा सकते हो इसको कोन के साथ में, ठीक है। तो ये आपका माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया, जिससे आपको माइक्रोस्पोर्स मिलेंगे वाया माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर आपका जो है क्या कहते हैं, माइटोसिस के थ्रू क्या प्रोवाइड करेगा? मेल गैमीट प्रोवाइड करेगा। कितने मेल गैमीट होंगे नंबर में? 2 इन नंबर होंगे, ठीक है। तो ये यहां तक का कॉन्सेप्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आते हैं। याद में रखना कि ये पूरा का पूरा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एंड्रूसियम, उसकी यूनिट होती है ये, ठीक है, स्टेम है। अब आते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो उसको क्या बोलेंगे, किस नाम से जो बोलते हैं? गायनोसियम। यूनिट बताओ। नहीं, पिस्टिल और कार्पल। इसका जो यूनिट है उसको बोलोगे पिस्टिल और कार्पेल, और ये जो स्ट्रक्चर है वो ओवरी से मिलकर बना हुआ है, पिस्टिल और कार्पेल। तभी आप बोलते हो कि ओवरी कैसी है, मल्टी कार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी, ठीक है। तो बेसिकली यूनिट पिस्टिल और कार्पेल है, ठीक है। और यहां पे लिख दो फॉर्म ओवरी दैट कंटेन वन और मेनी ओव्यूल। ओव्यूल को किससे कंपेयर करवाया था? मेगा स्पोरेंजिया से। दोनों इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, बट फ्रिक्वेंटली यही यूज करते हैं, मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है। ये मेगा स्पोरेंजिया है, मतलब ओव्यूल के अंदर आगे चल के ये मेगा स्पोरेंजिया में होगा क्या, क्या होगा इसमें? मेगास्पोर बनेगा। कैसे? मेगास्पोर मदर सेल से बनेगा, ठीक है। तो जो मेगास्पोर मदर सेल से जो मेगास्पोर बनेगा, मेगास्पोर फर्दर डेवलप करके क्या बनाएगा? एम्ब्रायोसैक और फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट। और ये जो एम्ब्रायोसैक है, अगर इसका स्ट्रक्चर मैं आपके सामने यहां बना दूं, ठीक है, इसको नाम लिख लो जरा सा, फीमेल गैमेटोफाइट। दोनों ज्यादातर टर्म फीमेल गैमेटोफाइट यूज करते हैं, एम्ब्रायोसैक कम यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूं आपके लिए, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स होंगी, 3 एंटीपोडल सेल्स होंगी। नीचे बड़ी सी दूसरे पोल पे एक एग सेल होगी जिसका साइज काफी बड़ा होगा, और 2 छोटी सेल्स यहाँ पे होंगी जिनको क्या बोलेंगे? सिनर्जिड्स बोलेंगे, ठीक है। और एक बड़ा सा, सबसे बड़ा सेल एक प्रेजेंट होगा जिसको क्या बोलोगे? सेंट्रल सेल। चाहे तो इसको एक रहने दो या इसमें 2 न्यूक्लियस बना दो, ठीक है। तो सेंट्रल सेल को बेसिकली आप बोल सकते हो कि यहाँ पे n+n कंडीशन प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि कई बार ये फ्यूज नहीं करते हैं। बहुत सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जहां पे फ्यूज नहीं करते, और बहुत सारे हैं जहां पे फ्यूज करके डिप्लॉयड स्ट्रक्चर भी बना देते हैं। तो अलग अलग बुक अलग अलग चीजें लिखती हैं, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। मतलब डिफरेंट एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सिचुएशन जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये n+n की सिचुएशन मैं लिख रहा हूं, ठीक है। ये आपका सिनर्जिड्स है, ठीक है। ये भी सिनर्जिड है, ये सिनर्जिड, मतलब सिनर्जिड दोनों एग सेल के
आसपास है, दोनों एक तरफ से, ठीक है। ये आपका एग सेल है। एक और चीज याद रखना, इनको ये लिख दो, ये एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल सेल, ठीक है। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट का मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बना दिया, जो कहां से डेवलप हुआ है, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर के डेवलपमेंट से बना है। मेगास्पोर का फर्दर डेवलपमेंट से जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कौन सा है, एम्ब्रायो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये एग सेल जो मैंने बताया थे कि दो मेल गैमीट बन रहे हैं, दो मेल गैमीट में से एक मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज करता है, एग सेल के साथ में, और दूसरा मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज करता है, ये जो न्यूक्लियाई है सेंट्रल सेल का, ठीक है, N+N सिचुएशन में। इसी वजह से बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में कितने फर्टिलाइजेशन होते हैं, 2 फर्टिलाइजेशन, 2 फर्टिलाइजेशन, जिसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। पहला फर्टिलाइजेशन किसके साथ में होता है, एग सेल के साथ में, और दूसरा फर्टिलाइजेशन किसके साथ में होता है, सेंट्रल सेल के साथ में। तो एग सेल N+N सिचुएशन होगी तो जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉयड बनेगा, बट जो दूसरा मेल गैमीट है वो जा रहा है सेंट्रल सेल के साथ में, यहाँ पे 3N है, तो वो लास्ट में एक स्ट्रक्चर जनरेट करेगा जो कैसा होगा, ट्रिप्लॉयड होगा, और इसको क्या बोलोगे, एंडोस्पर्म। और जब तक ये एंडोस्पर्म नहीं बना, क्योंकि सेंट्रल सेल में जैसे पहले ही आपका फ्यूजन होगा किसका, न्यूक्लियस का, तो पहले ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा, उसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये बोलेंगे, ठीक है। और डबल फर्टिलाइजेशन है, ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट है, मतलब ये जो मेल गैमीट है फीमेल गैमीट तक पहुंचने का जो रास्ता है वो किसके थ्रू है, पॉलन ट्यूब के थ्रू, ठीक है। पॉलिनेशन को आपको पता है कि पॉलिनेशन के बहुत सारे तरीके हैं, जो आप पॉलिनेशन पढ़ते हो वो चाहे जो है क्या कहते हैं बाई एनिमल्स हो, ठीक है, या बाई एबायोटिक एजेंट्स, वाटर, आपका एयर, ठीक है, तो उसके थ्रू हो। तो ये सारे के सारे डिफरेंट मेथड हैं, किसी भी तरह से हो सकता है। वैसे 60% ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो पॉलिनेशन है दैट अकर वाया इंसेक्ट, ठीक है, जिसमें बहुत बड़ा एक मेजॉरिटी पार्ट है वो कौन सा है, हनी, सॉरी हनी बी, नॉट हनी, हनी बी, ठीक है। तो इसी वजह से बोल रहे हैं क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से जो हनी बी की पॉपुलेशन है वो थोड़ा सा डाउन जा रही है, और अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो बहुत सारी क्रॉप्स में प्रोडक्शन घट जाएगा, लाइक व्हीट, राइस, ठीक है, क्योंकि ये जो व्हीट राइस की क्रॉप है इसका बहुत बड़ा पॉलिनेशन का पार्ट कौन प्ले कर रहा है, हनी बी। तो इसको लिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं बस 2 पॉइंट और लिखा देता हूं कि जो एंजियोस्पर्म है वहां पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक फर्टिलाइजेशन का नाम बच्चे क्या है, सिनगैमी, दूसरे फर्टिलाइजेशन का नाम क्या है, ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी से क्या बनता है, ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है, एंडोस्पर्म। या इस तरह से बच्चे लिख दो, जरा सा पीएन लिखना पहले, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, शार्ट में लिख दो PEN, पेन, और ये आगे चल के बना देगा आपका एंडोस्पर्म, जो कैसा स्ट्रक्चर होगा, ट्रिप्लॉइड। ये स्ट्रक्चर आपका कैसा होगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कब हुआ, प्री फर्टिलाइजेशन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ध्यान में रखना कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में यही डिफरेंस है कि जो एंडोस्पर्म है वहां पे हेप्लॉइड है और प्री फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन बन जाता है, और यहाँ पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। वैसे तो क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए पर वो पूछ सकता है कि जिम्नोस्पर्म में कितने फर्टिलाइजेशन होते, तो वहां पे सिंगल फर्टिलाइजेशन ही होता। सिर्फ डबल फर्टिलाइजेशन आपको कहां पे देखते हैं, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये सिचुएशन है आपके एंजियोस्पर्म प्लांट की, ठीक है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट की डिफरेंट लाइफ साइकिल है आपकी, वो मैं पहले पढ़ा दिया था, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक। चलो एक एल्गी का नाम बताओ जिसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट है,
Fucus. Haplodiploidic. Algae which belongs to haplodiploidic life cycle. Ectocarpus और Laminaria और कल्प. कल्प्स का ग्रुप है, मतलब बहुत एल्गीज ग्रुप हैं लाइक लैमिनेरिया जो कल्प्स बनाते हैं. और ठीक है, इतना बहुत है. ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है फ्रॉम माय साइड. या एक और चीज लिखा देता हूँ, बस उसी को जरूरत से आगे लिखाना ही है, बट फिर भी. अच्छा ये बताओ, ये जो एंजियोस्पर्म है ये क्या है? डिवीजन? एंजियोस्पर्म क्या है आपका? डिवीजन है या क्लास है? डिवीजन है. फाइलम नहीं है बच्चे, फाइलम नहीं है. फाइलम टर्म ओनली एनिमल्स में यूज होता है, प्लांट्स में डिवीजन यूज होता है. ठीक है, इसकी 2 क्लासेस हैं. ठीक है, 2 क्लासेस हैं इसकी. कौन सी? मोनोकॉटिलेडनी एंड डाई. ठीक है, एडवांस कौन सा है? एवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में मोर एडवांस कौन सा है? मोर एडवांस्ड मोनोकॉटिलेडनी. क्या नाम कैसे दिया गया है, किस बेस पे? प्रेजेंस ऑफ कॉटिलेडन. कि कॉटिलेडन कितने हैं? अगर 2 कॉटिलेडन है तो डाइकॉट, और अगर 1 कॉटिलेडन है सिंगल है तो मोनोकॉट. तो चलो आज के दिन इतना ही, टाइम भी काफी हो गया है. थैंक यू सर. वेलकम बच्चे.